है तो कई लोग अलग से भी वोट करते हैं, अपने मन की इच्छा पर भी वोट करते हैं, आत्मा की आवाज़ पर करते हैं। उस कारण मैं कह रहा हूँ कि एनडीए का हमारा जो बल था, संख्या बल था, वो 293 था और हमको सदन में वोट मिले हैं 298। उस दृष्टि से 5 वोट अधिक मिले। क्या लगता है ये बिल नहीं पास हो पाया, महिलाओं पे जो अन्याय हुआ है तो इसका असर 2027 में देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा। देखिए, बिल तो महिलाओं का पास है, रिजर्वेशन तो भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है, लेकिन उनको 29 में ही मिल जाता रिजर्वेशन, 5 वर्ष पूर्व मिल जाता। जो इस समय की एक लगभग जो हम लोगों को लग रहा है डेट की 2034 तक मिलेगा, तो 2029 में मिल जाता। उसको रोकने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है, कांग्रेस ने किया है, तो निश्चित रूप से उसका खामियाजा हमारे देश की बहनें उनको उसका परिणाम भुगतने के लिए जरूर देंगे। जैसा कि विजुअल्स आप देख रहे थे, भाजपा जिला लखीमपुर खीरी कार्यालय पर गरजी आवाज, कहा महिला अधिकार के लिए संघर्ष जारी रहेगा। जी हाँ, नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। भाजपा जिला खीरी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने कहा कि संसद के विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम विपक्ष की महिला विरोधी नीतियों के कारण पारित नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि एनडीए को 298 और विपक्ष को 230 मत मिले, लेकिन 2/3 बहुमत न मिलने से बिल अटक गया। टेनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जिला अध्यक्ष अरविंद गुप्ता ने इसे महिला सशक्तिकरण पर आघात बताया। भाजपा नेताओं ने महिला के अधिकारों हेतु संघर्ष जारी रखने का संकल्प दोहराया। आइए देखें क्या बोले पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और क्या बोले जिलाध्यक्ष भाजपा। इससे पूर्व हमारी अपील है, यूं हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो आइए देखें। आवश्यक 2/3 बहुमत न मिल पाने के कारण उक्त विधेयक पार्लियामेंट में पारित नहीं हुआ, परंतु हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए ये पूरी तरह से अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। 2023 में जो नारी वंदन अधिनियम हमने पार्लियामेंट में पास किया था, जिसके माध्यम से इस देश की लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा और प्रदेशों की सभी विधानसभाओं और केंद्र शासित ऐसे प्रदेश जहाँ पर विधानसभा है, सभी जगहों पर महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया था। उसके प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हर हालत में आने वाले समय में हम इसको लागू करेंगे। इसमें विशेष बात ये थी कि 2023 में जब हमारा नारी वंदन अधिनियम पारित हुआ, जिसके माध्यम से आरक्षण दिया गया, उसमें एक क्लास था और वो क्लास पूर्व में जो राजनीतिक के कारण 2023 में विधेयक पारित करते समय उसमें ये प्रावधान था कि 2026 की जनगणना के बाद सीटों का संख्या की दृष्टि से परिसीमन किया जाएगा जो संवैधानिक प्रतिबद्धता। अब 2026 अगर आप कहेंगे तो 2026 के पीछे एक बड़ा राजनीतिक कारण है जो 50 वर्ष पुराना बता दिया। आखिरी बार 1971 में जो जनगणना हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 368 में एक प्रावधान कि हर 10 वर्ष के बाद जो जनसंख्या की गणना होगी, जनगणना होगी, उसके आधार पर हम हर 10 वर्ष के बाद सीटों का परिसीमन संख्या की दृष्टि से और भौगोलिक दृष्टि से करेंगे। लेकिन 1976 में जब इस देश में आबाद का था, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने संविधान में संशोधन करके थे, उन्होंने ये व्यवस्था कर दी कि 2001 तक अब किसी भी जनगणना के आधार पर संख्या की दृष्टि से परिसीमन नहीं होगा।
आप सबको जानकारी थी कि 1971 में जो जनगणना हुई, अंतिम बार उसी के आधार पर 1980 में सीटें बढ़ाई गई। हर 10 साल के बाद सीटें बढ़ी है, 51 में हुई तब बढ़ी, 61 में बढ़ी, 71 में बढ़ी, लेकिन वो एक प्रावधान रोक दिया गया 25 वर्षों के लिए। उन्होंने 2001 तक उसको रोक दिया, फिर 2001 में तत्कालीन सरकार ने उसको 2026 तक के लिए रोक दिया कि 2026 की जनगणना के बाद ही संख्या की दृष्टि से प्रतिबंध। और साथ ही आप सभी पत्रकार को लाए आप स्वागत करना। जैसा कि ये बताया ये महिला विरोधी जिसकी वजह से आज ये गिरा हुआ ये निश्चित रूप से स्पष्ट हो गया, पानी पानी हो गया। कौन क्या चाहता था, ये निश्चित चाहे टीएमसी हो चाहे सपा हो, अन्य पार्टियां महिलाओं का विरोध अब तक उन्होंने किया, जिसका खामियाजा निश्चित रूप से आने वाले समय में मिलेगा। मैं इसके साथ आप सभी आए सभी का धन्यवाद आभार व्यक्त करते हुए मैं धन्यवाद चाहिए।